जनक सुतई ले जाऊं, वो भी तुम पे तक ही रहा है, कौन सी बात कर रहा है। पर ये बात जरूर मानिए कि गिरते हैं कर तवार ही मैदाने जंग में, वो लोग क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपने सबको जीता कैसे? दैवाधीनम जगत, ये जगत देवताओं के अधीन है। और आपने अपने यहाँ जो निकाला निर्णय, सिर्फ आपने यही कहा था, सुनो सकल रजनी चर झूठा, हमरे बैरी विबुध, विबुध माने देवता, विबुध बरू था, ते सन्मुख नहीं करे लड़ाई, जान सबल जाहि बराई, तिनकर मरण एक विधि होई। आप देवताओं से खाली पूरा काम चला रहे हैं। अगर चर अचर आपके अंदर में है, आपकी सत्ता चल रही है, तो पंडित जी तुमने तो कहा है द्विज भोजन मक होम सराधा, तो फिर ये पूरा यज्ञ हो गया राजा दशरथ का कैसे? ये तो तुम्हारे धर्म को ध्वस्त किया जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे। दूसरी बात, अगर तुम्हारा इतना ही महत्व बचा है समाज में, तो त्रिभुवन विजेता तुम हो, पर राजा जनक किस अधिकार से धनुष के माध्यम से त्रिभुवन विजेता का पद दे रहा है? भाई अगर हमारे पास कोई पद है तो हम अपना पद किसी को देंगे कि कोई दूसरा मेरा पद दे देगा? बालासुर, ग्रंथ की बात को तुम क्या कोई नकार सकता है? तुम्हारी इतनी बातों से क्या समीचीन उत्तर हो गया हमारी बातों का? अगर सीधे सीधे ये रावण पराजित कहीं पर हुआ था तो एक प्रमाण सीधे देते कि तुम गए, तुम वहां पर पराजित हुए। जो उदाहरण दे रहे हो कि देवताओं के साथ ऐसा, देवताओं के साथ वैसा, अरे हमारा नाम सुन करके ही देवता भगते हैं। रावण आवत सुनत सकोहा, देवन थके मेरु दिखो हो। कौन हमारे सामने देवता आने का साहस कर रहा है? सब कोई तो पराजित है। कहते हो कम से कम ये सोचो कि देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते। अरे देवताओं को मिलकर के हमने जीता, हमारे पुत्र ने जीता। तुमने कहा विबुध बरू था, सुनो सकल रजनी चंचू था। ये प्रारंभिक बातें। जिस समय हमने लगभग राज वैभव संभाला, 10 मुख बैठ सभा 12 देख अमित आपन परिवारा, उस समय की ये प्रारंभिक चर्चाएं हैं। तो प्रारंभिक चर्चाओं में हमने सभी राक्षसों को समझाया कि ये सभी हमारे बैरी हैं, इनको सताओ, अत्याचार करो, पापाचार करो, तब तो हमारी ही संस्कृत इस संसार में व्याप्त होगी। और ऐसा अगर हमने करवाया तो उसमें क्या किसी ने विरोध किया? सभी जगह तो नक्ष संस्कृत पहुंच गई। हाँ, तुमने एक बात कही, राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। हाँ, राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, लेकिन राजा दशरथ की पुत्रेष्ट यज्ञ क्या सार्वजनिक हुई? राजा दशरथ की पुत्रेष्ट यज्ञ धीरे से कर ली गई है, चुपके से सभी ऋषि को बुलाते थे। क्या फिर मैं अयोध्या से बिल्कुल इस प्रकार स्वच्छंद था कि यहाँ पर क्या होना? क्यों? क्योंकि मैंने पूर्व समय में ही कौशल्या का हरण करके पिटारे में बंद करके शरीर में उसको प्रवाहित कर दिया था। ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि दशरथ के अंश से कोई पुत्र पैदा न हो। दशरथ को विभूता बना दिया था, इसलिए मैं अयोध्या से बिल्कुल स्वच्छंद था। और जिस महात्माओं ने मिलकर के अगर ये कार्य कर दिया तो कार्य हो भी गया है। तब आगे देखो, रह गई बात जनक की, जो तुमने कहा जनक ये कर रहा है, जनक कर रहा है तो रावण हाथ हो गया। आते ही घोषणा तो की है कि जिसकी मैया ने दूध पिलाया हो तो हाथ लगावे धनुष में, अभी उसको पता चल जाएगा। अगर किसी भी पीर में या शक्ति हो तो लगावे हाथ, अभी परिणाम सामने आ जाएगा।
इसलिए सुनो, हमसे मिलो जुलो सब तरह से, लेकिन एक बात याद रखना, हर चितवन को प्यार न समझो। हर चितवन को प्यार न समझो, हर लहरी को जवान न समझो। जीवन की साथें अगणित हैं, सांसों की झोली सीमित है। पथ चलते जो मिल जाए, पथ चलते जो मिल जाए, तुम उसको उपहार न समझो, हर चितवन को प्यार न समझो। एक सीख दे दूं तुमको, दीपक राग नहीं बन पाए, दीपक राग नहीं बन पाए, आग न जीवन में लग जाए। बीड़ा में जो कुछ बजता है, बीड़ा में जो कुछ बजता है, सबको मेघ मल्हार न समझो, हर चितवन को प्यार न समझो। बहुत सुंदर बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बोलते हैं। अभी इनके द्वारा एक बात कही गई थी कि मैंने कौशल्या का हरण करके उसको पिटारी में बंद करके बहा दिया, और ब्रह्मा से कहा दशरथ के कोई पुत्र ना हो। तो इससे मोटी मोटी एक बात मेरी बुद्धि में आई कि अगला मरने से बहुत डरता है। मृत्यु लोक में आने के बाद, जिसका नाम ही मृत्यु लोक है, उस लोक में आने के बाद मृत्यु से कितना भय है अगले को, कि विवाह भी नहीं हुआ और उसको अपहरण भी कर लिया। अपहरण करने के बाद संतुष्टि नहीं मिली, ब्रह्मा के पीछे पड़ गए, दशरथ के पुत्र ना हो। इतना मरने को डरते हो तो पैदा काहे हुए? मरना कौन चाहता है? अरे है कोई ऐसा जो मरना चाहता है? हाँ, हमारी सीमा पे खड़ा जवान। पंडित जी, वाह पंडित जी। देखो, वर्तमान स्थिति में बोलो त्रेता, बोलो त्रेता। आपके यहाँ से त्रेता में कौन जवान कहाँ खड़ा है? पंडित जी, देखो पंडित जी न करो, आज के लिए तुम बोल रहे हो कि जवान खड़ा है वहाँ, और त्रेता में बोलो त्रेता के जवान तो हम ही है। आपकी लंका त्रेता की बात करो, यहाँ पर कौन जवान मरने को? संसार में मरना कोई नहीं चाहता। कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो ये चाहता हो कि मैं मर जाऊं। कोई नहीं मरना चाहता, हर एक व्यक्ति चाहता। अरे एक उंगली में लग जाता है तो बांध के घूमता है कि खून न टपके। तुम मरने की बात करते हो? पंडित जी रुष्ट ना हो, हमारे मान पक्ष से हो और पैर पूजे हैं हमने, परेशान ना हो, इतना न भड़बड़ाओ। जीजा भी कहो, फिर जब पैर पूजे हो गए इसलिए परेशान कर। अभी नहीं, पहले एक बार जीजा तो बातें खत्म हो जाएगी। अभी नहीं, वो तो हो, उसमें कहना क्या है, पर जहाँ बात फंसी है तो जीजा हो चाहे जीजी हो, बात तो सही होगी। बात जब जीजी दे दी तब बात सही भी लेके जाओ। काहे बात सही काहे नहीं ले रहे हो? कह रहे हो कि वर्तमान में बताओ तो पंडित जी क्या तुम्हारी लंका के परिकर में सुरक्षा कर्मी नहीं लगे हैं? हाँ या ना? कनक विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुभट विधि चार पुर बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रस परूथ निको गने बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन पर्वत नहीं बने। ये क्यों? ये क्या है? ये छंद पढ़ा जो तुमने, रुक जाओ, जवानों का सुन लीजिए। ये तो सेना में जवान, ये तो लंका का वैभव है, वही बता रहे हो। सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए। हम बीच में आपके नहीं बोलते हो, आप जब कहते हो चुप हो जाते हैं। हमारी प्रस्तुति आप छंद में मत जाइए, छंद क्या कह रहा है इसमें जाइए। छंद नहीं कह रहा है, अगर आपके यहाँ सुरक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं तो लंका परिकर के कोटे के अंतर्गत ये व्यवस्था क्यों? राजा जनक का जहां तक राज्य है, उस राज्य की सीमा के अंतर्गत क्या वहां कोई नहीं होगा? पंडित जी बात वो करो जो गले के नीचे सीधे उतर जाए। हमसे क्या कह रहे थे? काफी लंबी बातें इन्होंने बताई थी। हमारे पास तो तब है नहीं ना, हमारे पास इतनी बुद्धि है, हम इनसे अनुपात में कम है, इनके 10 है, हमारे 1 है, हमसे ज्यादा। तो हमें एक बात याद आई बहुत अच्छी कहने वाली, क्या कि हर उड़ने वाली चिड़िया बाज नहीं होती और हर बजने वाली चीज पंडित जी ये साज नहीं होती, नहीं होती। और हम डरते नहीं 2-4 हाथ वालों से, हम उससे डरते हैं क्योंकि उसकी लाठी में आवाज
पंडित जी हमसे देखो तुम ना समझ लो हम कौन है सामने, ये हमारे सामने खड़े हो। झपट पंछी को जो पकड़े उसे बाज कहते हैं। वाह, झपट पंछी को जो पकड़े, हमका देखा जबरदस्ती रचना करते हो, अच्छा। इधर का उधर मिलाते हो, वाह। कहीं का रोड़ा खान मंत्री ने नाता जोड़ा। अच्छा, आज तक कुछ कर नहीं पाए हो, है जबरदस्ती मिथिला में डींगे हाँक रहे हो। मैं सोच रहा था बड़ी देर से कि तुम्हारी बनी रहने दूं, ढकी ढकाई है तो चल जाए, बज जाए साई, पर तुम जानबूझ के खुलवाना चाहते हो। हाँ सज्जनों, की थी और हमारी घोषणा का विरोध किसी ने नहीं किया। और तू ये बार बार जो बातें करता है, एक बात बता दूं, मैंने घोषणा की है धनुष नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, टूटेगा। अब नहीं धनुष दर्शन होगा। पंडित जी कहीं ऐसा तो नहीं जो धनुष तोड़े एक दिन तुमको भी, तुमको अनुमान लगा रहे हैं। ये पंडितों की बात है, तो बताए थे तुम क्या जानो? अरे अनुमान लगा रहे हैं कायम, जो इसको तोड़े एक दिन तुमको भी समझ ले। अरे तुम लोग अत्याचारी हो, तुम लोग जानो तो क्या जानो आखिरकार। नहीं आपको धर्मशालाएं बनवा चुके हो 10-20-50। क्या हाँ हम अत्याचारी है, तुम्हारी तो धर्मशालाएं चल रही हैं। धर्मशाला? हाँ, ये धर्मशाला क्या? ये जो धर्मशाला धर्म की जो आपने स्थापना कर रखी है, ये जो आपने धर्म का झंडा फहरा रखा है, हम अत्याचारी हैं, तुम धर्माचारी हो। सुनो, इधर आओ। आराम से समझ लो, दूसरे के चक्कर में न पड़ना। रावण को अधर्मी न कहना, अच्छा, रावण को पापी न कहना। अच्छा, पापी हो तुम लोग अत्याचारी तुम लोग। अरे ये ग्रंथ प्रमाणित है, जिसकी ये चर्चा कर रहा था विश्वामित्र जब वहां पर गए तो विश्वामित्र ने क्या कहा? राजा दशरथ ने पूछा क्या कारण? तो बोले असुर समूह हो सतावन। मैं तो नहीं हूँ असुर। कौन है असुर? बाण और असुर। कहा किसने कहा? एक ऋषि ने प्रमाणित किया। और हम जानते हो हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं। एक ये तो बता देंगे। हम अगर पाप करते हैं तो पाप करने से किन लोगों का होता है? विप्र, धेय, सोर, संत, हित, लीन, मनुष्य, अवतार। ये सब होता है जब हो धर्म प्रधानी, बाढ़ी असुर, अधम अभिमानी, तब तो आता है जब हम पाप करते हैं। अगर हमारे पाप करने से ब्राह्मणों का, संतों का, सबका हित हो रहा है तो बताओ हमसे बड़ा हित करने वाला समाज का देखो, समाज का हित करने वाला कौन? ब्राह्मण। समाज का हित करने वाला कौन? ब्राह्मण। और समाज को बिगाड़ने वाला क्या किया है तुम लोगों ने? देखो पूरी बात समझ लो। आज तक के धरातल पर जितने यहाँ ज्ञानी लोग हैं सब लोग समझेंगे इस बात को। आज तक के धरातल पर देवासुर संग्राम हुए, राक्षसों का एक भी संग्राम अगर कहीं लिखा गया हो तो जाना श्रीमद् भागवत में 12 देवासुर संग्राम है। 12 देवासुर तो केवल देव और असुरों के। और जब धरती पर युद्ध होता है तो कितनी बड़ी हानि होती है? जनहान, धनहान, हर प्रकार की तो हानि होती है। ये तुम लोगों ने किया। और जब से हम आ गए तब से एक भी युद्ध हुआ हो तो बताओ। पंडित जी बात आपने कही पूरी कही देते, वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं जहाँ पे इन्होंने छोड़ा था। इन्होंने कहा था विश्वामित्र आए और विश्वामित्र ने कहा असुर संपूर्ण सतावे मोही। बोले बाण असुर, असुर कौन है? बाण। तो असुर सता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, सता तुमको ये रहे हैं और मरवाओगे तुम इनको? समझना बात को, समझना भाई। सता तुमको ये रहे हैं, मरवा तुम इनको रहे हो। अनुज समेत देव रखना था और निश्चय पद में हो रहा था। तथा असुर रहे
भाई जब सदा असुर रहे हैं तो मरवाने भी चाहिए असुर, फिर निश्चल क्यों मरवाए जा रहे हैं? 16 दूनी 8 पंडित लाख में कपाट लंका में चला, यहाँ नहीं चल पाएगा। अब हमसे बता रहे हो तो ये महाकाल निकाल हाय जंगल ले भवानी का। अब पंडित बच तुम करो बार, तुम देखे जो हर कोई जवानी का विकल्प तुम्हारी। अगर अकेले डर लगता हो, अगर अकेले डर लगता हो, अभी लंक को खबर पठा दो, सोता कुंभ कर्ण जगवा लो, बेटा मेघनाथ बुलवा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, फिर मत कहना खबर नहीं थी। इस बाणासुर को खबर नहीं थी, रोए मरे की मात कहती कर न सका कुछ मेरा बेटा। इस बाणासुर बलशाली का और ये खुला वक्त तुम करो पार, तब देखे जौहर जो जवानी का। एको दिन पाठशाला न गए होगे, तथा 16 दुनिया थी। 16 दुनिया होता है, 16 दुनिया होता है। तो ये भैया 16 दुनिया कहाँ से पढ़ा? पाताल में चले कौन से पाठशाला में ये गया पढ़ने की 16 दुनिया पढ़ाया गया? अभी इन बातों से ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे भी नहीं। भाई पढ़े लिखे होते तो ये बातें नहीं कहते। 16 दुनिया 8 दुनिया होता है 16 भाई ऐसे है। ये 16 दुनिया का बोल सकते हैं। कहते हो विश्वामित्र का समूह, बाद में कहते निश्चल मरवा किसको रहे विश्वामित्र? तारका मारी स्वभाव, या तारका मारी स्वभाव राक्षस थे, असुरी तो थे, असुरी तो थे। सुकेत की पुत्री तारका सुंद दैत्य को ब्याही थी, और सुंद दैत्य अगस्त ऋषि ने जला करके भस्म कर दिया था। तारका ने आकर के हमारा धर्म स्वीकार किया था अपने पुत्रों के साथ, तो निश्चल वो बन गई थी। निश्चल को इच्छा थे क्या? राक्षस कहते थे, निश्चल बन गई हमारे धर्म को स्वीकार करके। भाई तो असुर ही, सुंद दैत्य ही तो है, मारे वो दैत्य ही थे, राक्षस तो नहीं मारे गए। बार बार वही बहाना करते हो, इसलिए सुनो हमने जो घोषणा की है उस घोषणा को बदलने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए सुनो, हमको अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में किसी प्रकार की बाधक मत बनो, और अगर तुम बाधक बनने की कोशिश की तो फिर जानते हो क्या होगा। अब नहीं ये धनुष कैसे होगा, अब नहीं ये धनुष कैसे होगा, धनुष तोड़ने वाले का मस्तक से तोड़ना होगा, खंडन होगा। चलो मौखिक वीरता से कोई लाभ नहीं, हमें तुम्हें को दीजिए विक्रम बाण अखंड। चलो चले यही रखें कौन बलि परकंड। ये धनुष हमारे गुरु का है, सीता जगती माए, दो और मंजस सभा मध्य के सभा दो, ये बाण जात किरनाए। प्रेम से एक बार जोरदारी के साथ जय घोष बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। मैं बालासुर से मिलने नहीं आया था, ये बालासुर तो